कोरोना जैसे आपदा में सभी चीज बंद थे, अब धीरे धीरे सब पटरी पर आ रहा है। अब विद्यालय, कोचिंग संस्थान, तमाम शिक्षण संस्थान खुल रहे हैं। सरकार ने फैसला किया कि 6ठी से 8वीं क्लास को खोल दिया जाए, खुल भी गया। 9वीं से 12वीं तक खोलने का निर्णय लिया गया, खुल भी गया। सब कुछ अभी ठीक ठाक है और सब चीज ठीक ठाक रहा तो 1 मार्च 2021 से छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों के लिए भी जो स्कूल की रौनक लौटाने में उनकी बेताबी बढ़ी हुई है कि मैं अपने विद्यालय तक जाएं और विद्यालय में फिर उससे वही हमें खुशियां प्रदान हो, तो सरकार ने निर्णय लिया है, विभाग ने निर्णय लिया है कि 1 मार्च 2021 से 1ली से 5वीं तक के बच्चों का विद्यालय खोल दे। चलिए, सरकारी विद्यालय तो खुल जाएंगे, 50% बच्चे भी वहां आने लगेंगे, रौनकता विद्यालय की बढ़ जाएगी। लेकिन कई समस्या भी इस बीच उत्पन्न हो गए हैं। अब क्या क्या उत्पन्न हुआ है, तमाम चीजों पर हम दोनों चर्चा करेंगे। मेरा नाम सुनील बॉबी है, हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कुमार जी हैं, जो हम इस पर चर्चा करेंगे कि 1ली क्लास से 5वीं क्लास तक जो विद्यालय खुल रहा है उसमें क्या समस्या है। देखिए, सबसे पहली समस्या सरकारी विद्यालय में तो है ही कि वहां पर लोगों को जागरूक करना होगा। सर, जागरूक जब तक बच्चे नहीं हो पाएंगे तो क्या विद्यालय में बच्चे पहुंच पाएंगे? जागरूकता से पहले बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उनके मन से एक डर निकालना होगा। जी जी। और डर निकालने के बाद जो क्या कैसा डर सर? बच्चे अभी जो स्कूल खुली थी तो हम लोग कुछ गार्जियन से बात किए थे, जो 6ठी क्लास की स्कूल खुली थी, तो उनसे पूछे कि आप स्कूल बच्चे को भेज रहे हैं या नहीं भेज रहे हैं। बहुत सारे माताएं भी हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत डर लग रहा है। कुछ भेजी भी तो बोले कि दिल पे पत्थर रखकर भेज रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर गार्जियन ये सोच रहे हैं कि इस बीमारी है, इस बीमारी के चलते हम बच्चा को भेजेंगे, बच्चा रिस्क हम क्यों उठाएं। जी जी। और दूसरी बात यह है कि अब गार्जियन को ये भी समझ में नहीं आ रहा है, जो बच्चा की अब 3रा क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, मैं 5वां क्लास में पढ़ रहा था, गया 5वां क्लास में, वो 6ठा क्लास में चला जाएगा। जो विद्यालय का माहौल तो उसको मिला नहीं, लेकिन पढ़ाई का जो सिलेबस है वो भी भूल गया है। तो बहुत सारे हैं, ये लंबा अंतराल ना हो गया, लंबा अंतराल हो गया। देखिए, सरकारी विद्यालय खुलेंगे, बच्चों को जागरूक करने के बाद, गार्जियन को जागरूक करने के बाद वहां पर रौनकता लौट जाएगी, क्योंकि सरकार के पास में कई योजनाएं हैं जिसके माध्यम से, जैसे मध्याह्न भोजन है, उसके चलते भी विद्यालय में अच्छे खासे उपस्थिति दर्ज होते हैं, तो वहां तो हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक समस्या प्राइवेट विद्यालय को लेकर है। प्राइवेट विद्यालय एकदम क्रिया खाली है, खुट्टा ठोक लिए हैं कि हम अभिभावकों को कोरोना काल का भी फीस लेंगे ही। ये जो प्राइवेट विद्यालय की जो स्थिति है, उनको क्या कहा जाए, वो बच्चे को पढ़ाने से ज्यादा गार्जियन को दूहने का काम करते हैं। बिल्कुल। अब देखिए, कोरोना काल में विद्यालय बंद रही, एक नया नौटंकी चला, मैं नौटंकी ही बोलूंगा, कि ऑनलाइन पढ़ाई होगी। ऑनलाइन पढ़ाई में क्या हुआ, हमारे जो मान लीजिए कि शहरी क्षेत्र के हैं बच्चे, तो वो उस लायक है, लेकिन फिर भी 5वां से नीचे और 6ठा से नीचे का बच्चा को ऑनलाइन क्या पता चल रहा है, उसके मम्मी पापा बैठते थे। अच्छा, दूसरा देखिए, नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है, मोबाइल का प्रॉब्लम है। आ रहा हूं उसी पर। शहरी क्षेत्र में तो है, उनके मम्मी पापा बैठ रहे हैं और बच्चे के बदले उनकी मम्मी पढ़ रही है, क्योंकि वो तो उन लोग के साथ नियम इस तरह से एक परफेक्शन बना दिया है कि आपका बच्चा एब्सेंट है तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो झूठ मूठ का चालू करके पोर्टल और बैठे हुए हैं। लेकिन वही कुछ दिन तक उसके बाद क्या हो गया कि जो कस्बे में, छोटे शहरों में जो प्राइवेट विद्यालय है, सोचे कि हाँ, उनसे हम पीछे क्यों रहे, वो भी इस नाम पे ऑनलाइन क्लास चला दिए। ये सोचे ही नहीं कि हमारा बच्चा जहां से आता है, जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आ रहा है, वहां मोबाइल है कि नहीं है, नेटवर्क है कि नहीं है। और ऑनलाइन पढ़ाना और ऑफलाइन पढ़ाना, दोनों में काफी अंतर है सर। बहुत अंतर है। ऑफलाइन में आप उतना समय में बहुत कुछ कह सकते हैं, देख सकते हैं और कुछ बातें भी ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में आपको यह दिमाग में रखना है कि हमको 30 मिनट की घंटी या 30 मिनट में सारे चीजों को रख देना है। हालांकि वहां ऑफलाइन में भी एक बंदिशें हैं कि हमको इतने समय में सारी बात को रख देना है, लेकिन यहां पर आपका भी एमबी कटता है और देखने वाले तमाम लोगों का भी एमबी कटता है। एमबी से ज्यादा यह है कि क्लासरूम का कोई समाधान है ही नहीं। जी जी, क्लासरूम का कोई समाधान नहीं है। और बात कर रहे हैं कि
ऑनलाइन मैं नहीं कर रहा हूँ कि ऑनलाइन से पढ़ाई नहीं होती, ऑनलाइन से पढ़ाई हो सकती है। कम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो वो समझते हैं कि छोटा बच्चा जो है सामने तो क्लास में बहुत जल्दी धरता ही नहीं है। दो शब्द मैं बोल रहा हूँ और दोनों शब्द सुनने में एक लगते हैं। ऑनलाइन में पढ़ना पड़ता है, ऑनलाइन से आप पढ़ सकते हैं, कोई पढ़ा नहीं सकता है। और स्कूल में पढ़ाया जाता है, बच्चे तो पढ़ते हैं, हम लोग बोलते हैं कि बच्चे पढ़ते हैं, नहीं, शिक्षक वहां पढ़ाते हैं और ऑनलाइन से बच्चे पढ़ते हैं। नहीं सर, ये तो है ही बात कि इस तरह से ऑनलाइन व्यवस्था चला कुछ इसका लाभ भी लिए। मुख्य मुद्दे पर आइए। ऑनलाइन व्यवस्था पढ़ाने के लिए नहीं चलाया गया है, ऑनलाइन व्यवस्था फीस से हमको बरकरार रखने के लिए, फीस चलाने के लिए। लेकिन इसमें यह भी सत्यता है सर कि इस फीस के लेने के चक्कर में कई स्कूलों को बहुत बड़ा घाटा होने जा रहा है और कई स्कूलों को लाभ भी हो सकता है। देखिए ये लोग सब एक कर लिए हैं, इन लोग का देखिए दो चीज पैटर्न चल रहा है कि जो हमारे बच्चे हैं उनसे हम इतना % फीस लेंगे और नए बच्चे आएंगे उनका हम एडमिशन चार्ज नहीं लेंगे। पूरा बिजनेस एक खाका तैयार कर लिए हैं ये लोग। लेकिन हम लोग उसे यही गुजारिश करना चाहते हैं कि आपके पास जो बच्चा है, आपके यहाँ पढ़ा लिखा है, तो आपसे एक जुड़ाव हो गया है, आपसे भावनात्मक संबंध उनसे रखिए। बिल्कुल। उनको आप बच्चा को आप मतलब अपना ATM कार्ड क्यों समझ रहे हैं कि जब चाहे तब उसको पैसा निकाल लिए। अरे बच्चा को आप पढ़ाइए, जो अगर उसकी मजबूरी को समझिए कि इतना दिन बंद रहा, 10 महीने स्कूल बंद रहा, तो कहाँ से देंगे बच्चे। सही बात। अब बात कीजिए कि हम स्टाफ को देते थे, ये करते हैं, छुपा हुआ नहीं है कुछ से। स्टाफ को आप क्या देते थे, कितना % देते थे, ये भी पता है, और उसके बाद आप लोगों ने पहले क्या ले लिया है वो भी पता है। अभी हमारे एक मित्र थे, वो अभी बता रहे थे कि विद्यालय वाले हमसे फोन करके संपर्क कर रहे हैं। देखिए अभी गाइडलाइन अभी जारी है कि 1 से 5वीं तक के विद्यालय भी बंद रहेंगे, 1 तारीख से ही खुलेंगे। लेकिन यहाँ चालाकी अब प्राइवेट विद्यालय वाले करना शुरू कर दिए हैं कि हम आपको विशेष ट्रेनिंग देने के लिए कुछ बच्चों को बुला रहे हैं, यानी कि पूरी खाका तैयार कर लिया, कभी इनको किसी तरह से हमको सब पैसा ले लेना है। अब वो भी कह रहे हैं कि हम तो फीस बहुत माफ कर दिया, जहां आपको 100% लगता था वहां हम 30% माफ कर दिए, 70% हम आपसे ले रहे हैं। अभिभावकों से हम कहेंगे कि आप सवाल पूछिए, % में आप माफ कर रहे हैं। आपकी वाहन चली नहीं, बिजली जितनी खपत होती थी उतनी हुई, सफाई कर्मचारी जो सफाई करने में जो मेंटेनेंस लगता था वो हुआ। तो अब क्या कर रहे हैं, किस चीज का, वाहन का आप 30% क्यों लीजिएगा हमसे 40%, बिजली बिल का आप 40% क्यों लीजिएगा, लाइब्रेरी के नाम पे आप वसूलते हैं वो क्यों लीजिएगा, आप फिर स्वास्थ्य परीक्षण के नाम पे आप वसूलते हैं उसको क्यों लीजिएगा, आप मेंटेनेंस का विद्यालय के रख रखाव पर आप हमसे पैसा लेते हैं उसका हम 40% क्यों दें। तो वो 40% करके कितना हो गया, बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये लूट का धंधा छोड़िए, आप देखिए वहां वो चालाकी दिखा रहे हैं, लेकिन गार्जियन भी, अभिभावक भी कम चालाक नहीं, वो भी मन बना लिए हैं कि अब उस विद्यालय में हम अपने बच्चे को नहीं भेजेंगे बल्कि दूसरे विद्यालय में हम भेजेंगे, नामांकन कराएंगे। अभिभावकों से एक है कि अभिभावक सबसे पहले आपस में बातचीत करना शुरू करें। अभिभावक आपस में अभिभावक बातचीत करेंगे और जब इन लोगों का एक राय से जब कोई निर्णय लेंगे तो किसी भी स्कूल भी किसी भी संस्थान की नहीं औकात है कि ये बच्चों को हटा देंगे, और हटा भी देंगे तो दरवाजा, प्राइवेट स्कूल क्या है, दुकान है, बहुत सारी दुकान खुली हुई है, रास्ता है, मिला हुआ है। तो चलिए मैं दर्शकों से, अपने व्यूअर्स से कहना चाहेंगे कि स्कूल तो खुलना ही है और बच्चों को स्कूल में भेजना ही है। जहां तक हो सके सरकारी विद्यालय हो, प्राइवेट विद्यालय हो, खासकर प्राइवेट विद्यालय को लेकर जहां तक सहयोग बनता है उन्हें करें, और नहीं तो फिर तो रास्ता है ही। लेकिन एक बीच में प्रॉब्लम जरूर आया है, समस्या आई हुई है और इस समस्या से निपटना है। बच्चों को तो स्कूल जरूर भेजना है कि बच्चे स्कूल तक पहुंचे और फिर से वही रौनकता विद्यालय में लौटे और हमारे और आपके बच्चे फिर से सीखने सिखाने का काम जारी रखें। फिलहाल हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इस वीडियो को। इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे और हमसे जुड़े रहे। हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।